हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे थे। तो उसमें दो रूल तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था। अभी हम लोग तीसरा रूल फोकस करने जा रहे हैं। देख रहे हैं तीसरा रूल क्या होता है और कहता क्या है। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाले कार्य की वर्ब पैसिव विद एजेंट हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर ऑब्जेक्ट के बाद रखकर दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कैसे, जैसे देख लेते हैं। यहां पर देखें तो सेपरेट हमारा ये है, सेपरेट है ये, और सेपरेट का मतलब अलग होता है। तो इसमें पहला सेंटेंस है कि आयशा अ बॉय, आयशा बॉय पहला सेंटेंस है। यहाँ दूसरा है ही वॉज बीटेन बाय सम राउडी बॉयज। यहाँ पे दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस हमारे सिंपल हैं। पहला जो सिंपल सेंटेंस है इसमें क्या, आई शा अ बॉय, मैं एक लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा। दूसरा सेंटेंस ही वॉज बीटन बाय सम राउडी बॉयज, उसे कुछ उपद्रवी लड़कों के द्वारा पीटा गया था। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पे पहले वाक्य का सब्जेक्ट आई है और इसकी फैन वो शाह है, लेकिन दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही है। अभी देखेंगे कि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से आई से है कि पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट अ बॉय से है। ये बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखे आई तो क्या, आई तो लड़के को देखने का कार्य कर रहा है, ठीक। इसका मतलब कि उपद्रवी लड़कों के द्वारा किसे पीटा गया था, बॉय को, ठीक। इसका मतलब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य क्या, ऑब्जेक्ट से। क्लियर हो गया। अब देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ। पहले आई ने देखा कि पहले क्या, लड़के को राउडी बॉयज द्वारा पीटा गया था, ठीक। इसका मतलब लड़के को क्या पहले पीटा जा चुका था, ठीक, या पीटा गया था, और देखने वाला कार्य बाद में, मतलब पीटने वाला कार्य यहाँ पर क्या हो रहा, पहले हो रहा है, और देखने वाला कार्य बाद में। तो देखेंगे कि पहले समाप्त होने वाले कार्य की जो वर्ब है वो क्या पैसिव विद एजेंट है। जी हाँ, पैसिव है, और साथ में बाई के साथ क्या, इसका एजेंट भी लगा है, सम राउडी बॉयज। तो कुछ नहीं करना है, पहले समाप्त होने वाले कार्य की वर्ब अगर पैसिव विद एजेंट है तो हमें पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब, अब मेन वर्ब को देखें तो मेन वर्ब क्या है, बीटेन। इसको पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर, तो ये तो ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल है, यहीं से इसी वर्ब को निकाल करके ये पूरा के पूरा पोर्शन निकाल कर लाकर ऑब्जेक्ट के बाद रखकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे। कैसे, जिसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे है ये कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा कि आयशा अ बॉय बीटेन बाय सम राउडी बॉयज।
बॉयज। अब यहाँ देखें, यह एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। अब एक नया सिंपल सेंटेंस बना, इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही उसकी फ्रेंड वो होगी। तो यहाँ पर देखें तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और एक ही उसकी फ्रेंड वो क्या है, शाह है। तो बोला भाई ये बीटेन क्या है, तो बीटेन हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो ये बीटेन पास्ट पार्टिसिपल है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो सेंटेंस नया सिंपल सेंटेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। अब इसमें देखें तो बीटन बाय सम राउडी बॉयज। अब ये क्या है, तो यह एक फ्रेज है। फ्रेज में कैसा फ्रेज है, तो यह पार्टिसिपल फ्रेज है, और पार्टिसिपल फ्रेज में पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये कर क्या रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये पहले वाक्य ऑब्जेक्ट बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, इसका मतलब यह एक नया सिंपल सेंटेंस है जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। आई होप रोल नंबर 3 का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 4 को फोकस करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जरा उसको देख लेते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, आइए उसको देख लेते हैं। अब रूल नंबर 4 एक कह रहा है, रूल नंबर 4, अब रूल नंबर 4 को देखें तो रूल नंबर 4 ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है जरा इसको देखते हैं। रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट पार्टिसिपल किसी लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, तो कंबाइन करते समय पहले वाक्य में लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त पास्ट पार्टिसिपल को पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले रखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फिर एक बात समझिए, कहना क्या चाहता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट पार्टिसिपल किसी लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य में लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त कंप्लीमेंट पास्ट पार्टिसिपल को पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के पहले रखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं। अब यहां देख लेते हैं तो क्या है, अब ये कह रहा है आई, पहला सेंटेंस है राम शाह अ मैन। राम शाह अ मैन पहला सेंटेंस। राम ने एक आदमी को देखा, दूसरा सेंटेंस है ही वॉज वुंडेड। ही वॉज वुंडेड, वुंडेड, ही वॉज वुंडेड। राम ने एक आदमी को देखा, ही वॉज वुंडेड, वो घायल था। अब यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है। ठीक, अब देखते हैं कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, राम है, ये राम है, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से नहीं है, क्योंकि जो ही यूज हुआ है, ठीक, वो राम के लिए नहीं यूज हुआ है। राम ने एक आदमी को देखा, राम तो आदमी को देखने का कार्य कर रहा है। ठीक, और ही वॉज वुंडेड, वो घायल था। तो घायल कौन था, राम था कि आदमी था? इसका मतलब घायल कौन था, ही का मतलब कौन, मैन। ये मैन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये देखेंगे कि पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले देखने वाला कार्य हुआ,
कि पहले घायल होने वाला कार्य हुआ। तो साफ है पहले घायल होने वाला कार्य हुआ, वो घायल पड़ा हुआ था, आदमी घायल पड़ा हुआ था और राम ने बाद में उसको देखा होगा। तो इसका मतलब अब रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो, जी हाँ है, और पहले समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है हमारा, क्या है पास्ट पार्टिसिपल, पीपी, पीपी का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और पहले समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट पार्टिसिपल किसी लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो। जी हाँ, ये वाज हमारा क्या है, ये वाज हमारा एलवी है, एलवी का मतलब लिंकिंग वर्ब, इसका मतलब जो वुंडेड पास्ट पार्टिसिपल है इस वाज का क्या कंप्लीमेंट बन करके आया। तो क्या करेंगे हम, रूल कहता है 4, अगर दूसरे वाक्य शब्द का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट पार्टिसिपल किसी लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, तो कंबाइन करते समय पहले वाक्य में प्रयुक्त पास्ट पार्टिसिपल को पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से पहले रखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कैसे, तो हमारा हो जाएगा इस पास्ट पार्टिसिपल को मैन ऑब्जेक्ट मैन के पहले रखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ देंगे। तो कंबाइंड में हो जाएगा राम शाह अ वुंडेड मैन, अ वुंडेड मैन। अब बोला भाई यह एक नया सिंपल सेंटेंस बना। अब अगर ये नया सिंपल सेंटेंस बना, इसका एक ही सब्जेक्ट राम है और एक ही फाइंड वर्ब क्या शाह है। तब प्रश्न बनता है कि वुंडेड क्या है। याद रखिए वुंडेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, अर्थात ये फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में क्या है पास्ट पार्टिसिपल है। इसका ये मतलब हुआ कि यह जो नया सिंपल सेंटेंस बना है ये पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। दूसरा, ये तो पहला था रूल नंबर 4 का, ये पहला एग्जाम्पल था। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल फोकस कर लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है, पहला है उस दूसरे का पहला है, माई फ्रेंड gave me a flower। मेरे दोस्त ने मुझे एक फूल दिया, पहला सेंटेंस। दूसरा है इट वॉज फेडेड, ये मुरझाया हुआ था, फेडेड का मतलब मुरझाया हुआ। ठीक, यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस है। अब कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़िए और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए। कुछ नहीं करना है आपको। पास्ट पार्टिसिपल का रूल नंबर 4 कहता है अगर दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो। ठीक, ये दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, और यहाँ पर ये फ्लावर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ठीक, ये गेव का है। तो गेव के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक फ्लावर। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फ्लावर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लावर से। ठीक, जी हाँ है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे दिया, ठीक, क्या दिया, फ्लावर दिया, और इट वॉज फेडेड, मुरझाया हुआ कौन था, फूल। इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से है। फिर कहता है और इसके बाद यदि पहले समाप्त होने वाले काज में, तब यहाँ देख लेंगे कौन सा काज पहले हुआ। पहले मेरे दोस्त ने मुझे फूल दिया कि पहले से मुरझाया हुआ था। जी हाँ, फूल पहले से मुरझाया हुआ था, इसका मतलब मुरझाने वाला काज पहले हो रहा है। तो अब क्या होगा, तो देखेंगे यदि पहले समाप्त होने वाले काज में पास्ट पार्टिसिपल किसी लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जी हाँ, हुआ है। यहाँ वाज हमारा क्या है, वाज हमारा एलवी है, एलवी का मतलब लिंकिंग वर्ब, और फेडेड क्या है, ये फेडेड हमारा क्या है, ये फेडेड हमारा पीपी, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल तो वाज का क्या है, कंप्लीमेंट बन करके आया है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे।
पास्ट पार्टिसिपल को यहां से निकालेंगे और पहले वाक्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लावर से पहले रख करके दोनों वाक्यों को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे। कैसे देख लेते हैं। तो हो राम गेव मी, राम माय फ्रेंड gave me a faded flower. My friend gave me a faded flower. अब यहाँ पर देखें, इसमें माई फ्रेंड क्या है, एक ही सब्जेक्ट है और गेव इसकी एक ही फाइंड वर्ब है। ठीक, तो बोला भाई ये फेडेड क्या है, नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। आई होप रूल नंबर 4 तो आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम लोगों ने एक नए सिंपल सेंटेंस बनाने की विधियों को देखा। कितने इसमें रूल थे, सब मिला के 4। अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल तो हमारा समाप्त हो जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल से दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आइए फोकस करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। अब यहाँ देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से तो हम लोगों ने जोड़ने की विधियों को जान लिया। ठीक, अब यहाँ पर आ रहा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक तीसरा आ रहा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ है तीसरा हम लोग सीखने जा रहे हैं जो मेथड वो है बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें याद रखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पहले हल्का सा उसके बारे में जान लेते हैं। अब जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल की बात आ जाए तो कैसे समझेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो याद रखिए, अ परफेक्ट पार्टिसिपल इज दैट पार्टिसिपल which ends in having or having been before third form verb and represents an action as completed or finished at some time past. परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग या हैविंग बीन लगाकर बनता है और एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध कराता है। हिंदी में इस कार्य के बाद या के उपरांत या के पश्चात होता है। आई होप परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। अब कोई बोल दे कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले अगर हम हैविंग या हैविंग बीन लगा दें, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इसका ये मतलब हुआ कि परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में है। अगर हैविंग के साथ वर्ब की हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सिद्ध होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा पैसिव वॉइस में। तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल करता क्या है, तो याद रखिए एक कार्य के बाद या एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध कराता है। मतलब एक कार्य समाप्त कर देता है और दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध कराता है। हिंदी में इस कार्य के बाद के उपरांत के पश्चात होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेगा, अब इसी परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आइए रूल नंबर फर्स्ट को फोकस कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जरा इसको देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ क्या कह रहा है, रूल नंबर फर्स्ट जरा इसको देख लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा, समझिएगा। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर
एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य एक्टिव वॉइस में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलकर इससे पूर्व हैविंग का प्रयोग करके सर्वप्रथम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। इसके बाद दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं और जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे हालात में यदि पहले समाप्त होने वाले कार्य के सब्जेक्ट का संबंध यदि पहले यहाँ पे समझिए, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य एक्टिव वॉइस में हो, तो कंबाइन करते समय कुछ करना नहीं तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की फाइनाइट वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलकर इससे पूर्व हैविंग का प्रयोग करके सर्वप्रथम वाक्य प्रारंभ लिखते हैं और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। कैसे, जैसे देख लेते हैं। रूल को दिमाग में रखिए क्या बोल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे है हमारा सेपरेट और सेपरेट में है हमारा पहला, तो क्या रेखा रोट अ लेटर। रेखा रोट लेटर, रेखा ने एक पत्र लिखा। रेखा रोट लेटर पहला सेंटेंस। दूसरा है शी वेंट टू पोस्ट इट, वो इसे पोस्ट करने चली गई। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस है। रेखा रोट लेटर, रेखा एक पत्र लिखी। शी वेंट टू पोस्ट इट, वो इसे पोस्ट करने गई। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखें पहले वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, रेखा है। और रेखा क्या कर रही, पत्र लिखने का कार्य कर रही, ठीक। मैंने रेखा पत्र लिखी, पत्र लिखने का कार्य कर रही, ठीक। और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, शी, वह वेंट टू पोस्ट इट, और वो लिखने के बाद क्या की, इसको पोस्ट करने चली गई, ठीक। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से। पत्र लिख कौन रही है, पत्र लिखा किसने, रेखा ने। और पत्र को पोस्ट करने गई कौन, रेखा। इसका मतलब रेखा ही दोनों वाक्यों के लिए कॉमन फैक्टर है, अर्थात दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ, पहले पत्र लिखने वाला कार्य हुआ कि पहले पत्र को पोस्ट करने वाला कार्य हुआ। जी हाँ, पहले वो लिखी होगी, इसका मतलब लिखने वाला कार्य पहले हो रहा है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो, जी हाँ है, और पहले समाप्त होने वाला कार्य एक्टिव वॉइस में हो, जी हाँ रोट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस में हो, तो करना कुछ नहीं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की फाइनाइट वर्ब कौन है, रोट। फाइनाइट वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलकर, तो राइट रोट रिटेन, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन में बदलकर इससे पूर्व हैविंग का प्रयोग करके सर्वप्रथम वाक्य प्रारंभ में लिखते हैं और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखकर दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। कैसे, जैसे देख लेते हैं। यहाँ कंबाइंड हो जाएगा, ठीक। तो कंबाइंड हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, ठीक। कंबाइंड हो जाएगा तो हैविंग written a letter, having written a letter, comma रेखा went to post it,
रेखा वेंट टू पोस्ट इट। अब ये देखें, अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। ठीक, अब अगर इस नया सिंपल सेंटेंस बना जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है रेखा और एक ही फाइंड उसकी है क्या, वेंट। ये फाइनाइट वर्ब है, एक रेखा है, एक सब्जेक्ट एक फाइंड वर्ब है। अब बोला भाई ये हैविंग रिटेन क्या है, ये हैविंग रिटेन क्या है, जी हाँ ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव में है कि पैसिव में, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। ठीक, इसका मतलब ये फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट में क्या है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर यहाँ पर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। पत्र लिखने के बाद, के उपरांत, के पश्चात रेखा इसे पोस्ट करने गई। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। ठीक, पहला है आई टूक माई ब्रेकफास्ट, आई टूक माई ब्रेकफास्ट। पहला सेंटेंस, आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस। ठीक, आई टूक माई ब्रेकफास्ट, पहले का सब्जेक्ट कौन है, मैं अपने नाश्ते को लिया। ठीक, और फिर आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने बाहर चला गया। अब यहाँ पर दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध क्या है, पहले वाक्य के सब्जेक्ट से है, क्योंकि नाश्ता कौन ले रहा है, आई, और बाहर क्रिकेट खेलने कौन जा रहा है, आई। इसका मतलब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध क्या है, पहले वाक्य के सब्जेक्ट से, जी हाँ है, यहाँ पे है। तो अब देखेंगे पहले कौन सा काज हो रहा है, पहले नाश्ता लेने का काज हो रहा है कि पहले बाहर जाने का काज हो रहा है, जी हाँ पहले नाश्ता लेने का काज हो रहा है। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है अगर पहले समाप्त होने वाला काज एक्टिव वॉइस में, जी हाँ है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है, टू, आई के साथ टू आया, एक्टिव वॉइस में है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले समाप्त होने वाले काज की फाइनाइट वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलकर इससे पूर्व हैविंग का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को जो कहते हो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कंबाइंड, हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, I went out to play cricket, अब यहाँ देखें यह एक नया सिंपल सेंटेंस बना है। हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता लेने के पश्चात, अपना नाश्ता लेने के उपरांत, अपना नाश्ता लेने के बाद, आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने बाहर चला गया। ठीक, अब यहाँ देखें तो इस वाक्य में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइंड वर्ब है। ठीक, तो बोला भाई कि हैविंग टेकन क्या है, तो हैविंग टेकन जो है क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है तो एक्टिव में है कि पैसिव में, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में है। इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग टेकन का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 को फोकस कर लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक, जरा इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको फोकस करेंगे। आइए रूल नंबर 2 को फोकस करते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। अब रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला का पैसिव वॉइस में हो
तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब से पहले हैविंग बीन का प्रयोग करके सर्वप्रथम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखकर दोनों वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। कैसे इसे देख लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देख ले। अब यहाँ क्या कहता है जरा देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है राम was punished Ram was punished in the school पहला सेंटेंस। ही दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है, दूसरा सेंटेंस है he left the school वो स्कूल छोड़ दिया। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस। पहला है कि राम वाज पनिश्ड इन द स्कूल, राम को स्कूल में दंडित किया गया, उसका परिणाम क्या हुआ, ही लेफ्ट द स्कूल, वो स्कूल छोड़ दिया। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस हैं। पहले सेंटेंस में राम को दंडित होने का कार्य हो रहा है, राम को स्कूल में दंडित होने का कार्य हो रहा है, और दूसरे वाक्य में क्या, उसके स्कूल छोड़ने का क्या कार्य हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाक्य का सब्जेक्ट राम है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ही है। तो देखेंगे क्या दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से। जी हाँ है। स्कूल में दंडित किया किसे गया, राम को। स्कूल में दंडित हुआ कौन, राम, और स्कूल छोड़ा कौन, राम। इसका मतलब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट राम से है, अर्थात दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है। ठीक, अब देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ। पहले दंडित होने वाला कार्य हो रहा है कि पहले स्कूल छोड़ने वाला कार्य हो रहा है। जी हाँ, पहले उसी स्कूल में दंडित किया गया होगा और दंडित होने के कार्य के कारण ही वो स्कूल छोड़ा होगा। इसका मतलब पहले दंडित होने वाला कार्य हो रहा है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो, जी हाँ है, और पहले समाप्त होने वाले कार्य पैसिव वॉइस में हो। जी हाँ है, वाज के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक, पैसिव वॉइस में है। तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब, अब मेन वर्ब कौन है, पनिश्ड। मेन वर्ब से पहले हैविंग बीन का प्रयोग करके सर्वप्रथम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। तो हैविंग बीन क्या, हैविंग बीन पनिश्ड, ठीक, इन द स्कूल, और फिर कहता है दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, जैसे राम लेफ्ट द स्कूल, यहाँ पे दूसरा सिंपल सेंटेंस है। ठीक, राम लेफ्ट द स्कूल। ठीक, अब यहाँ देखें यह एक नया सिंपल सेंटेंस बना। अगर ये नया सिंपल सेंटेंस इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है राम और एक ही उसकी फाइंड वर्ब लेफ्ट, तो बोला भाई ये हैविंग बीन पनिश्ड क्या है, भैया ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल है तो क्या है, नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट तो इसमें सिर्फ लेफ्ट एक है और एक सब्जेक्ट है। तो बोला भाई ये क्या है, तो भैया क्या नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है, पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल में क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में, जी हाँ हैविंग के साथ बीन लगा है, पैसिव वॉइस में है। तो स्कूल में दंडित किए जाने के उपरांत के पश्चात के बाद राम स्कूल छोड़ दिया। ठीक, ये हमारा पैसिव वॉइस में। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन पनिश्ड का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। आई होप यहाँ तक तो बातें आपकी क्लियर हो गई। इसमें सिर्फ 2 रूल थे और दोनों हम लोगों ने क्या सीख लिया, लेकिन अभी भी पार्टिसिपल में कुछ चीजें बची हैं जो समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक,
अब यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या परफेक्ट पार्टिसिपल से दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि क्या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या हम एक साथ दो या तीन पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या कहता है, तो कहता है विभिन्न 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 पार्टिसिपल विभिन्न पार्टिसिपल्स का एक साथ प्रयोग करके दो से अधिक ये समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। अब यहाँ आप समझिए, ठीक, अब यहाँ आप समझो ये क्या डालो उसमें। अब यहाँ देखिए ये क्या बोलता है, ठीक। अब यहाँ पर ये कह रहा है, अब तक तो हम लोगों ने एक पार्टिसिपल को क्या, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहा हो, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल रहा हो, चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल रहा हो, एक ही पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि विभिन्न पार्टिसिपल्स का एक साथ प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो याद रखिए फ्रेंड्स, दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम एक साथ विभिन्न पार्टिसिपल्स का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात एक साथ विभिन्न पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम एक साथ विभिन्न पार्टिसिपल्स का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको देख लेते हैं। ठीक, याद रखना, अब यहाँ एक से अधिक पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक साथ हम विभिन्न पार्टिसिपल्स का प्रयोग करेंगे और करके दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे, यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ सेपरेट समझिएगा, यहाँ सेपरेट है, सेपरेट में यहाँ पहला सेंटेंस है, ठीक, कि रेखा रेज्ड हर गन। रेखा रेज्ड हर गन पहला सेंटेंस है, पहला सिंपल सेंटेंस है कि रेखा रेज्ड हर गन, रेखा अपनी बंदूक उठाई। पहला सेंटेंस समझिएगा। क्या सीख रहे हैं हम लोग ये सीख रहे हैं कि दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक साथ विभिन्न पार्टिसिपल्स का प्रयोग किया जा सकता है, या एक साथ विभिन्न पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके हम दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि रेखा रेज्ड हर गन, रेखा अपनी बंदूक उठाई, पहला सेंटेंस। दूसरा है शी टूक एम, शी टूक एम, और निशाना साधी, दूसरा सेंटेंस। पहला सिंपल सेंटेंस रेखा रेज्ड हर गन, रेखा अपनी बंदूक उठाई। शी टूक एम, और निशाना ली, निशाना साधी। तीसरा सेंटेंस है शी फायर्ड एट हर एनिमी,
शी फायर्ड एट हर एनिमी, शी फायर्ड एट हर एनिमी। तो यहाँ समझिए थोड़ा सटीक, उधर जा रहा है दिखाई नहीं पड़ेगा, थोड़ा यहाँ शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, शी, तीसरा सेंटेंस है हमारा, शी फायर्ड एट हर एनिमी, शी फायर्ड एट हर एनिमी। यहाँ पे आपके सामने तीन सेंटेंस है। ठीक, पहला सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस वो है कि रेखा रेज्ड हर गन, रेखा अपनी बंदूक उठाई। शी टूक एम, बंदूक उठा के निशाना साधी, निशाना ली, और फिर क्या किया, शी फायर्ड एट हर एनिमी, वो अपने शत्रु पर गोली चला दी या अपने शत्रु को दाग दी। तीन सेंटेंस है। अब अभी क्या रूल बोलता है, रूल कहता है कि दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम एक साथ विभिन्न पार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले समझो, पहले कौन सा कार्य हुआ। अब देखेंगे, पहले सब्जेक्ट को मिला लेंगे। पहले वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रेखा है। रेखा क्या कर रही है, बंदूक उठाने का कार्य कौन की, रेखा। निशाना लेने का कार्य कौन की, सी। सी का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से, अर्थात बंदूक उठा कौन रही है, रेखा। निशाना ले कौन रही है, रेखा। बंदूक उठाने वाली कौन, रेखा। निशाना लेने वाली कौन, रेखा। और गोली दागने वाली कौन, शत्रु पर गोली दागने वाली कौन, रेखा। इसका मतलब, ठीक, अब यहां देखें तो यहां पर, अब देखें आप, ठीक, तो यहां पर देखें, अब ये तीन सेंटेंस है और तीनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है, रेखा। अर्थात रेखा तीनों सेंटेंसेस के लिए कॉमन फैक्टर है। बंदूक उठा रही है, रेखा। निशाना ले रही है, रेखा। गोली चला रही है, रेखा। इसका मतलब तीनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है, वो है कौन, रेखा। अर्थात इन तीनों वाक्यों के लिए रेखा कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये वाक्य पार्टिसिपल से जुड़ेंगे। अब यहां देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ, पहले वो बंदूक उठाई कि पहले निशाना ली कि पहले वो अपने शत्रु पर गोली दागी। जी हाँ, लाजमी है। ठीक, पता चल रहा है कि पहले वो बंदूक उठाई होगी, इसके बाद निशाना ली होगी, इसके बाद लास्ट वाला काम कौन हो रहा, गोली अपने शत्रु पर चला दी। ठीक, इसका मतलब इसकी फाइंड वर्ब कौन है, रेस्ट। इसकी फाइंड वर्ब क्या है, टूक। और इसकी फाइंड वर्ब क्या है, फायर्ड। सब्जेक्ट एक है लेकिन तीनों वाक्यों में फाइनाइट वर्ब्स क्या है, भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर इसको हम पार्सन बदलेंगे तो रेजिंग क्या कंबाइंड हो जाएगा, रेजिंग, 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 रेजिंग हर गन, हर गन, एंड टेकिंग एम, एंड टेकिंग एम, एंड टेकिंग एम, कामा रेखा, रेखा फायर्ड, फायर्ड एट हर एनिमी। अब देखो क्या गया, बंदूक, अपनी बंदूक उठा करके, निशाना ले करके रेखा ने अपने शत्रु पर गोली दाग दी या चला दी। तो यहां पर दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक साथ विभिन्न पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे है। समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ एक और, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से यहाँ जोड़ा गया है, ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, तो इस वाक्य में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कौन है, रेखा है, और एक ही फाइंड वर्ब क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, एक हमारा फाइंड वर्ब है। तो अब रेजिंग और टेकिंग ये दोनों क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल रेजिंग और टेकिंग के प्रयोग द्वारा दो से अधिक अर्थात तीन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर
यहाँ पर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे अथवा इसको हम कर देंगे, और अथवा हैविंग raised her gun and taken aim जब दूसरे में क्या, अब दूसरे को जब परफेक्ट पार्टिसिपल में ले जाएंगे और एंड से वो कंबाइन होगा, ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो याद रखिएगा दूसरे वाले के पहले हैविंग का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। हैविंग रेज्ड हर गन एंड टेकन एम कमा रेखा फायर्ड एट हर एनिमी। अब देखें, ये तो यहाँ आपने देखा कि दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक साथ विभिन्न पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया, ठीक। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस हमारा आ रहा है, वो देखते हैं। दूसरा सेपरेट आ रहा है, ठीक। जैसे सेपरेट है कि कंचन could not eat, कंचन could not eat hard food, कंचन could not eat hard food, कंचन could not eat hard food in the marriage function। कहता है कि कंचन could not eat hard food in the marriage function। कंचन मैरिज फंक्शन में हार्ड फूड नहीं खा पाई या ना खा सकी। पहला ये हमारा है, तो क्या कारण था? शी वॉज, दूसरा सेंटेंस, शी वॉज इल, ये दूसरा सेंटेंस। फिर तीसरा आ रहा है, शी हैड लॉस्ट हर टीथ, यहाँ 3 सिंपल सेंटेंस है। कंचन कुड नॉट ईट हार्ड फूड इन द मैरिज फंक्शन, कंचन मैरिज फंक्शन में हार्ड फूड नहीं खा पाई। कारण क्या था उसका? शी वॉज इल, वो बीमार थी, ठीक, वो क्या थी? बीमार थी। एंड शी हैड लॉस्ट हर टीथ, और उसके दांत टूट गए थे। अब यहां पता लगाओ, 3 सिंपल सेंटेंस हैं, तो पहले वाक्य में क्या, पहले वाक्य में देखें तो यहाँ पर पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? कंचन, ठीक, और दूसरे वाक्य का शी, और तीसरे वाक्य का क्या? शी। तो मैरिज फंक्शन में हार्ड फूड कौन नहीं खा पाई? कंचन। बीमार कौन थी? कंचन। दांत किसके टूट गए थे? कंचन के। इसका मतलब कंचन ही इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है, अर्थात कंचन ही इन तीनों सेंटेंसेस के लिए कॉमन फैक्टर है, जिसका मतलब ये तीनों वाक्य पार्टिसिपल से जुड़ेंगे, ठीक। अब देखेंगे, जब जोड़ने जाएंगे देखेंगे कौन सा पार्टिसिपल होगा। पहले उसके दांत टूट गए थे, कि पहले वो बीमार थी, कि पहले वो क्या, मैरिज फंक्शन में हार्ड फूड नहीं खा पाई। इसका मतलब सबसे पहले उसके दांत टूटे थे। टूटे हुए दांत लेकर कहाँ गई थी वो? मैरिज फंक्शन में। दांत थे नहीं, दांत तो पहले टूट गए थे, ठीक, समझिएगा। और जब वो वहां गई मैरिज फंक्शन में, उसकी तबीयत क्या थी? खराब थी, अर्थात वो बीमार थी, ठीक। दांत टूटने के बाद ये घटना हो रही, ठीक, बीमार होने वाला। और पहले तो दांत नहीं थे, पहला कारण था। दूसरा बीमार थी, दूसरा कारण था। और इस बीमार और दांत ना होने के कारण वो मैरिज फंक्शन में वो फूड नहीं खा पाई,
जो जिसमें हार्डनेस थी। तो पहले कौन सा कार्य हुआ? पहले दांत के टूटने का कारण था, ठीक। इसकी फाइंड वर्ब क्या है? लॉस्ट, ठीक। और दूसरे की फाइंड वर्ब क्या है? वॉच। और पहले की फाइंड वर्ब क्या है? ईट। समझिएगा, ठीक। तो अब इसी को चेंज करेंगे, तो कंबाइंड करेंगे, तो पहले हम क्या लाएंगे? हैविंग लॉस्ट, क्या कंबाइंड हो जाएगा? हैविंग लॉस्ट हर टीथ, हर टीथ एंड बीइंग इल, एंड बीइंग इल। अब क्या? कंचन, कंचन कुड नॉट ईट हार्ड फूड, हार्ड फूड इन द मैरिज फंक्शन, इन द मैरिज फंक्शन, इन द मैरिज फंक्शन। अब समझिए, अब यहाँ पे देखें तो इन तीनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर विभिन्न पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। अगर ये नया सिंपल सेंटेंस बना है जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही उसकी फाइंड होगी, पहले पता लगेगा सब्जेक्ट कौन है। तो इसका सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट कौन है? कंचन। और एक ही फाइंड कौन है? ईट, क्या सॉरी, इसकी एक ही फाइंड क्या है? कुड, क्या है? कुड इसकी क्या है? फाइंड याद रखना, ईट नहीं है। ईट तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, याद रखना। यहाँ पे कुड फाइनाइट वर्ब है, ठीक। एक ही सब्जेक्ट क्या? कंचन, और एक ही फाइंड कुड है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए तो हैविंग क्या है? हैविंग लॉस्ट क्या है? जी हाँ, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक। और यहाँ पे बीइंग क्या है? पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके तीन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर यहाँ पर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, ठीक। ये तो आप समझ में बात आ गई। एक और सेंटेंस देखते हैं सेपरेट, ठीक, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, तीसरा हमारा है। और तीसरा क्या है? तीसरा जो हमारा है वो है सेपरेट है। सेपरेट तीसरा है हमारा क्या? पहला सेंटेंस में है। पहला सेंटेंस ये है कि आई हैव टोल्ड यू द फैक्ट, आई हैव टोल्ड, आई हैव टोल्ड यू द फैक्ट। कहता है आई हैव टोल्ड यू द फैक्ट, पहला सिंपल सेंटेंस, मैंने आपको सच्चाई बता दी है। दूसरा, दूसरा है आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग मोर टू से, मोर टू से। दूसरा सेंटेंस है आई हैव नथिंग मोर टू से, मुझे और कुछ नहीं कहना है। तीसरा है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तीन सेंटेंस। पहले कहता है कि आई हैव टोल्ड यू द फैक्ट, मैंने आपको सच्चाई बता दी है। आई हैव नथिंग मोर टू से, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तीन सेंटेंस, तीन सिंपल सेंटेंस हैं। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर विभिन्न पार्टिसिपल का प्रयोग करके इन तीनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। तो अब देखते हैं, सच्चाई किसने बताया? आई। और मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक। किसने बोला? आई। और जा कौन रहा? आई। इसका मतलब तीनों वाक्यों में आई ही क्या? सब्जेक्ट है, अर्थात तीनों वाक्यों के लिए आई ही कॉमन फैक्टर है। पहले कौन सा काज हो रहा है? पहले वो सच बताया है कि पहले क्या वो ये बोल रहा है कि मेरे पास और कुछ नहीं कहना है। और तीसरा मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब पहले इसने क्या? सच्चाई बताया। ये काम इसको क्या करते हैं? फाइंड वर्ब को क्या करेंगे? इसमें हम यहाँ पर हम क्या कर देंगे? फाइंड वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो क्या कंबाइन क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा हैविंग, हैविंग टोल्ड, हैविंग टोल्ड यू द फैक्ट, हैविंग टोल्ड यू द फैक्ट एंड हैविंग नथिंग
and having nothing more to say, comma, I am going, I am going, I am going। अब यहां देखें, इन तीनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, इन तीनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर विभिन्न पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। विभिन्न पार्टिसिपल का प्रयोग करके इन तीनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। अगर ये नया सिंपल सेंटेंस होगा तो इसमें एक ही सब्जेक्ट, एक ही फाइंड वर्ब होगी। आई क्या यहाँ पे है, एक सब्जेक्ट, और आई एम एक ही फाइंड वर्ब है। तो इसका मतलब हैविंग टोल्ड क्या है, ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक। और हैविंग नथिंग मोर, क्या हैविंग नथिंग, क्या यहाँ सॉरी, यहाँ हैविंग क्या है, हैविंग, यहाँ हैविंग अगर देखें तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का एक साथ प्रयोग करके तीन सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। एक और सेपरेट सेंटेंस देखते हैं, इस चौथा सेपरेट होगा, ठीक, और उसको भी देख लेते हैं। अब ये चौथा सिंपल सेंटेंस क्या है, चौथा सेपरेट है, इसको देख लेते हैं। ये चौथा क्या है, इसमें सेपरेट है हमारा। ये पहला है, इसका पहला है आई वॉज रिटर्निंग, I was returning from the fair, मैं मेले से लौट रहा था। आई शा ए गर्ल दूसरा सेंटेंस है, आई शा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। आई शा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। तीसरा सेंटेंस है शी वाज वीपिंग, और रो रही थी। और चौथा सेंटेंस है शी वाज लाइंग on the she was lying by the road, by the side of the road, she was lying by the side of the road, ठीक। यहाँ पे चार सेंटेंस है। पहला कहता है आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर, मैं मेले से वापिस लौट रहा था, ठीक। फिर क्या हुआ, आई शा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। शी वाज वीपिंग, वो रो रही थी। और शी वाज लाइंग बाय द साइड ऑफ द रोड, और वो सड़क के किनारे लेटी हुई थी। तो यहाँ पे चार सिंपल सेंटेंस है, ठीक। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर पहले वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, आई, यही मेले से लौट रहा था, ठीक। और फिर आई ने ही क्या किया, देखा, किसको देखा, एक गर्ल को। यहाँ दूसरे वाक्य शब्द का संबंध पहले वाक्य से तो है, लेकिन यहाँ तीसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से ना होकर क्या, दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट से, समझिएगा, दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट से, ठीक। और यहाँ पर सी वाज क्या, अब यहाँ पर चौथे वाक्य शब्द का संबंध पहले क्या, चौथे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध तीसरे वाक्य सब्जेक्ट से है, ठीक। अब इन चारों सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कंबाइन हो जाएगा, रिटर्निंग, पहला ही कार्य हो रहा है, रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर, मेले से लौटते हुए या लौटते समय या लौटते हुए, क्या, आयशा अ गर्ल, weeping and lying by the side of the road, by the side of the road। अब यहाँ पर देखें तो क्या है, मेले से लौटते हुए, आयशा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। वीपिंग, रोते हुए, एंड लाइंग बाय द रोड साइड, और सड़क के किनारे पड़ी हुई। मेले से लौटते हुए
मैंने एक सड़क के किनारे रोते हुए, और क्या मतलब रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर, मेले से लौटते हुए आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। वीपिंग, रोते हुए एक लड़की को देखा। जब मेले से, क्या कहता है कि मेले से लौटते हुए मैंने एक रोती हुई लड़की को देखा। यहाँ पर ते हुए हो जाएगा क्योंकि दूसरे तीसरे वाक्य शब्द का दूसरे वाक्य सब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट से है। ठीक, लाइंग बाय द रोड साइड, और सड़क के किनारे पड़ी हुई। तो मेले से लौटते हुए मैंने एक रोते हुए और सड़क के किनारे पड़े हुए लड़की को देखा। यहाँ पर 4 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। इसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आई है और एक ही फ्रेंड वर्ब शा है। अगर इसमें रिटर्निंग की बात करें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और वीपिंग की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और लाइंग की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अर्थात चारों सिंपल सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की विधियों को सीख लिया है। लेकिन अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आने वाली हैं, अब उसको हल्का सा यहाँ देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं वो क्या है। कुछ और सेंटेंसेस हमको कंबाइन करने के लिए दे दिए जाते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। ठीक, समझ क्यों नहीं पाते, उसके क्या रीजन है, यहाँ आइए उसको देख लेते हैं। ठीक, तो यह देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अनअटैच्ड पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे कि अनअटैच्ड पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक, अब यहाँ कहता है कि बाय यूजिंग unattached, by using unattached, wrongly attached participle, attached participle। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, कहता है कि बाय यूजिंग अनअटैच्ड अथवा रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या अनअटैच्ड पार्टिसिपल अथवा रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा देखेंगे कैसे सिंपल सेंटेंसेस 2 अलग अलग, यहाँ पे समझिए, यहाँ पर रॉन्गली अटैच्ड अथवा क्या अनअटैच्ड पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस कैसे जुड़ते हैं, और जब वो सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो उन सेंटेंसेस को गलत क्यों माना जाता है। ठीक, इसी बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो पहले तो ये जानेंगे कि ये सही मामले में अनअटैच्ड पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक, अनअटैच्ड पार्टिसिपल होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक, अनअटैच्ड पार्टिसिपल, इसी को रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल, क्या रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल। पहले ये जाने कि ये अनअटैच्ड पार्टिसिपल, ठीक, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल है क्या। ठीक, देखिए, जब पार्टिसिपल को, ठीक समझिएगा, जब पार्टिसिपल को किसी उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, जब पार्टिसिपल को, कभी कभी क्या होता है कि हम 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन हम ऐसे हालात में क्या करते हैं जहां पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं और जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो जहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहां भी हम जल्दीबाजी में पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। यह एक भूल होती है, यह एक दोष होता है जो अक्सर वक्ता या लेखक
लिखते समय जल्दीबाजी में कर जाता है, यह एक फॉल्ट होता है जो उसके द्वारा अनजाने में हो जाता है। और जब अनजाने में उसके द्वारा एक फॉल्ट हो जाता है, एक गलती हो जाती है, तो उस वाक्य में अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल, मिसरिलेटेड पार्टिसिपल, हैंगिंग पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल का दोष आ जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल, मिसरिलेटेड पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल, हैंगिंग पार्टिसिपल कहते हैं। जहां जब वाक्यों को कहने का मतलब कि जब दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल से जोड़ा जाता है, ठीक, वो तो वहां तक तो ठीक है, जोड़ा जाता है, लेकिन जहां नहीं जोड़ा जाता है, जहां उनका प्रयोग नहीं करना है, जल्दीबाजी में हम वहां भी पार्टिसिपल का प्रयोग कर बैठते हैं और यह एक भूल होती है। ऐसे हालात में ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त पार्टिसिपल अनअटैच्ड पार्टिसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल कहलाता है। इस दोष से बचने के दो तरीके हैं, ठीक। पहला तरीका तो यह है कि जहां जिस पार्ट में पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, उस पार्ट को एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदल दें, अथवा दूसरे पार्ट को पैसिव वॉइस बदल दें। खैर इसका लंबा डिटेल है, उसके बताने में काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। बेस्ट ऑफ लक।